गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम फिर से आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज का जो प्रश्न है वह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए मैं एक रखा हूँ। गाइस कुछ लोग कह रहे हैं सर फिजिक्स हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, तो मैं आपको फिजिक्स तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तरीका क्या है, आपको डेली का डेली जो मैं करा रहा हूँ उसको रटते जाओ, तैयार करते जाओ। कैसे भी आपको जब शाम को क्लास होती है ना, आप ये ठान लो जब तक ये प्रश्न मैं रटूंगा नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक जब तक याद करूंगा नहीं तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लो, अगर रट लोगे तो काम हो जाएगा, समझने का टाइम नहीं बचेगा। अगर समझने निकलोगे ना, समझते समझते समय बीत जाएगा और फिर बोर्ड एग्जाम में समझने का, देखने तक का भी समय नहीं बचेगा। मैं एक ही प्रश्न कराता हूँ लेकिन पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लेना। जिस दिन 60 क्वेश्चन होंगे, जिस दिन मैं 3-4 प्रश्न कराऊंगा, और 60 होंगे तो मैं 6 प्रश्न करा दूंगा, 7 प्रश्न करा दूंगा। एकदम लॉन्ग टाइप के आंसर होंगे तो उसको मैं एक ही कराऊंगा डेरिवेशन का, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बाकी आप अगर आपके पास और पढ़ने का मन है तो वीडियो में बहुत कंटेंट पड़े हुए हैं। मैं इसमें अंतिम समय में पढ़ने वाला प्रश्न चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, उसको देखो प्रश्न को और अपने से खोज कर पढ़ो, अपने से भी मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। साथ में कम पढ़ाने का मतलब है कि आपके पास टाइम रहे, आप अन्य सब्जेक्ट को भी समय दो। फिजिक्स तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, अभी आपके पास दिसंबर जनवरी है। अगर आप डेली देखोगे तो फिजिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे ऊपर विश्वास करो, थोड़ा सा विश्वास करो। मैं कहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको डेली तैयारी कराई जाएगी। और हाँ, संडे को जब क्लास नहीं होती है, जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है उस दिन आपको रिवीजन करना होता है, जितना पहले का होता है। जितना पढ़ने का पढ़ा चुका हूँ, करीब 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन के तो ऊपर पढ़ा ही दूंगा मैं। वाह, पढ़ा लिया हूँगा। 60 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। कितना क्वेश्चन हुआ आपको देखो, हाँ 65 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आप लोग तैयार नहीं करोगे तो क्या होगा, 60-62 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, डेली आप लोग तैयारी करते रहो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं शानदार तरीके से, समझ में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बैठना, पेन पेपर कापी लेकर बैठना, क्योंकि बिना पेन पेपर की तैयारी नहीं होती है। वीडियो देखने से तैयारी नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, जो कि मैं कल समझा चुका हूं। और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये है, तो आज मैं बायो सेवर्ट के नियम का छोटा सा रिकैप लूंगा। अगर अधिक से अच्छा से समझना है आपको तो कल का वीडियो देखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए कर रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं वे लोग तो कल के वीडियो देखे होंगे। तो सबसे पहले पुराने स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें, नए स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें, और संकल्प लें कि आज के बाद जितना भी वीडियो जाएगा सब में प्रेजेंट होंगे। तो गाइस चलिए बायो सेवर्ट का नियम समझते हैं। देखिए बायो सेवर्ट ने बताया था, एक वैज्ञानिक था बायो सेवर्ट ने, उन्होंने बताया था कि एक कोई धारावाही तार है, मान लीजिए इसे धारावाही चालक कहते हैं। इस धारावाही चालक में इसमें क्या होती है, धारा आई बहती है। जब इसमें धारा आई बहेगी तो इसके कारण से इस धारावाही चालक के किसी बिंदु पर, इसके पास में ही उत्पन्न होगा, किसी बिंदु पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, इसी को मापने के लिए बायो सेवर्ट ने सूत्र दिया था। वह सूत्र क्या था, मैं सूत्र बता रहा हूं, अधिक अच्छा से समझना है तो आप कल के वीडियो को देखिए। वह सूत्र था आपका μ0/4 I डॉट dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा यह बिंदु इस तार के और इस बिंदु के बीच की कोण है। ये जो कोण है आपका ना, ये साइन थीटा है। ठीक है, और ये आर क्या है, इस तार से इस बिंदु की दूरी है। यल क्या है, इस ये जो आपका धारावाही तार है इसकी लंबाई है। और आई क्या है, आई इसमें धारा जो बह रही उसकी है। ठीक है, और ये डी बी के बराबर होता है। ये बायो सेवर्ट का नियम था। लेकिन इस नियम की सहायता लेकर मुझे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है केंद्र पर। तो हम सबसे पहले वृत्ताकार धारावाही लूप लेते हैं, इसको हम रब करते हैं। और ये बायो सेवर्ट का नियम जो, इसको नहीं रब करेंगे क्योंकि इसका उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर dB है। ठीक है, देखिए एक वृत्ताकार धारावाही लूप लेते हैं, यानी कि आज जो आपका तार है यह तार आपका वृत्ताकार है। ठीक है, और यह वृत्त के केंद्र आपका यह है। इसी केंद्र पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, इसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। इसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है, मतलब ये इस धारावाही तार से r दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इस केंद्र पर आपको निकालना है। इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आप यहाँ पे मानते हैं, माना एक धारावाही
वाही, ये लिखेंगे आप, धारावाही चालक, ठीक है, धारावाही चालक, ठीक है। माना एक धारावाही चालक ना तार है जिसको आर मीटर की त्रिज्या, जिसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। क्या माना एक धारावाही चालक तार है जिसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। ध्यान से समझना, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। माना एक धारावाही चालक तार है, मान लीजिए ये तार है, इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। हमें और छोड़ी जानी चाहिए, हमें इस तार में या धारावाही तार में या धारावाही चालक में, यहाँ पे धारावाही चालक लिख दीजिए, धारावाही चालक में आई धारा बह रही है, धारा प्रवाह हो रही है। क्या लिखे आप, माना एक धारावाही चालक है जिसे मोड़कर एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या आर है और इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है, ये हम लिखे। एक चीज है, आपको इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर से समझना, एक धारावाही चालक तार है जिसको मोड़कर एक वृत्त की तरह बनाया गया है जिसकी त्रिज्या आर है। धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाह हो रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आप लोग ये पहले से सोच लेते हो कि मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं समझ में आता है। इसमें क्या अभी गणित लगाया हूँ, क्या रॉकेट साइंस लगाया हूँ, बस तो ये तो लिख लिया हूँ, एक तार लिया हूँ, इसको मोड़कर एक वृत्त बना दिया हूँ और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप लोग बहुत शार्ट में लिखोगे यहाँ पे, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम बायो-सेवर्ट का नियम क्या करता है, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए dB है, यह dB आपके म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डॉट dl साइन थीटा के बराबर अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है यहाँ पर dB केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। dB आपका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हम मान लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं इसी तार से इस केंद्र पर, ये जो लंबवत होता है, आपको मालूम होगा किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वह आपका जो त्रिज्या होती है उस बिंदु पर जाकर लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा, यहाँ पर जो थीटा है ये थीटा 90 अंश होगा। क्यों 90 अंश होगा, आपको मालूम होगा कि ये 90 अंश होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 अंश रखने पर तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डॉट dl साइन 90 अपान आर स्क्वायर। इतना आसान कोई नहीं बताएगा। साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, इसलिए 1 रख देंगे तो बचेगा क्या आपका, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डॉट dl अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र, ये तो dB है, ये dl है, इसको हमको खत्म करना है। आप इतना समझना, वैसे तो मैथमेटिकल में इसका समाकलन किया जाता है, समाकलन कैसे किया जाता है अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम है, अगर आपको मैं मैथमेटिकल चीज़ें बताने लगूंगा तो सर के ऊपर से क्या, सर के ही पास से चला जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है। समझना यहाँ से ध्यान से, ये क्या है, dB है, ये dl है, इसे हटाने के लिए हम समाकलन करते हैं। कहीं पे भी आपको अभी हम जब इसका डेरिवेशन कराएंगे तो हर जगह dB dl आएगा,
जहां पर भी डीबी और डीएल आएगा उसको हटाने के लिए समाकलन करते हैं। समाकलन करोगे ऐसे चिन्ह होता है उसका, और लगा दोगे तो हट जाएगा। मैथ वाले सोच रहे हैं क्या बता रहे हैं, लेकिन बायो वालों को समझ में नहीं आता है ये सभी चीजें। मैथ वाले खूब बड़े बड़े समाकलन करते हैं, वे अभी तक इस ये क्वेश्चन का जवाब भी कर लिए होंगे, लेकिन बायो वालों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं बता रहा हूं, इस डीबी डीबी जहां पर लिखा रहेगा, ये स्मॉल डी जहां पर भी रहेगा उसको हटाने के लिए हम समाकलन करते हैं। केवल उसी का समाकलन करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। समझ में आया? केवल उसी का समाकलन करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। तो इस डीबी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, केवल उसी का करेंगे। ठीक है, आइए हटाते हैं डीबी को। हटाने के लिए मैं समाकलन कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे आप लोग, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, समाकलन करने पर यहां पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 का, समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या होगा, यहां पर ऐसे डीबी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बाहर लेंगे और आई को भी बाहर ले लेंगे। केवल समाकलन करेंगे जिसके पास डीएल है, मतलब जिसके पास स्मॉल डी है उसी का समाकलन करना होता है। मैथ वाले अदरवाइज मत लेना, जो चीज़ें बता रहा हूँ बायो वालों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपको इसका सलूशन आ गया होगा, लेकिन इस बायो वालों के लिए कठिन होता है, नहीं कर पाते वो समाकलन, क्योंकि उनके सामने कभी समाकलन आया ही नहीं होता है। ठीक है, मैं इतना समझना आप लोग, जहां जहां पे डीबी आएगा, आज के बाद मैं कोई भी अगर डेरिवेशन कराऊंगा, अगर वहां पे डीबी आ गया तो उसे हटाने के लिए मैं समाकलन करूंगा। समाकलन का चिन्ह ये होता है, इस प्रकार से लिख देते हैं। कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाते हुए जैसे ही इसे लगाएंगे ये डीबी से बी बन जाएगा। ठीक है, डीबी से बी बन जाएगा। एग्जाम में सीधे आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा, वो समझ जाएगा हाँ लड़का किया है। उसको नहीं मालूम आप मैं बायो से हो, और ये जैसे जैसे पढ़ा हुआ है इसे लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, एक यहाँ पर ट्रिक है, इसको भी मैं डीबी से डीएल लिख सकता हूँ। ठीक है, डीबी से यल लिख सकता हूँ। इसे क्या लिखूंगा, यल, इसे क्या लिख दूंगा, यल। ठीक है, इसे यल लिख दिया और ये डीबी लिख दिया। ठीक है, यल, और यल की लंबाई क्या होती है, ये पूरा तार, और ये पूरा तार जो है ये परिधि है। तो परिधि की बराबर क्या होता है, परिधि, जिसे आप लोग स्मॉल यल लिख सकते हो। यल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है आपका, यहाँ पर त्रिज्या क्या है, यहाँ पर ये आर है, तो 2 पाई आर लिख देंगे, यहाँ पे त्रिज्या के स्थान पे आर लिखेंगे। ठीक है, और मैं यही यल के स्थान पे रख देंगे। यल के स्थान पे रखने के बाद यहाँ पर ही देखना आप लोग, यहाँ पे देखना b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे ले जाइए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देखना वहां से b आपको दिखाई दे रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही, और यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर, ये 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, 2 पाई आर ये हो जाएगा ना, क्योंकि 2 पाई आर क्यों रखेंगे, क्योंकि यल इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये परिधि के बराबर होता है। अब देखना ध्यान से, ये पाई पाई से कट जाएगा, ये आर एक आर से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 आर, म्यू नॉट आई अपान 2 आर, ये बचेगा म्यू नॉट आई अपान 2 आर, ये आपका बी का मान बचेगा, इसे कहेंगे बी का मान। ठीक है, यही होता है किसी धारावाही प्रणाली का, धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप यहाँ तक तो कर लोगे, यहाँ तक ये बायो-सेवर्ट का नियम लिखा गया है। बायो-सेवर्ट के नियम के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए 90 अंश होता है, इसलिए 90 रख देना है, और यहाँ पे देखिए डीबी है, यहाँ डीएल है, इस डीबी डीएल को खत्म करेंगे, डब्बे को डीबी डीएल को खत्म करेंगे, करने के लिए समाकलन आगे लगा देंगे। समाकलन आगे लगाने के बाद ये बी और ये यल हो जाएगा, और यल का मान होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान यहाँ पे रखोगे, कट पीट के आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 आर, ये होता है सूत्र, और इसे प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तब क्या करोगे, कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। पीछे का भी काफ़ी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट किए हो, एक स्टूडेंट भी कमेंट करेगा फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार थोड़ा सा हो जाए सिलेबस, उसके बाद बताऊंगा, ठीक रहेगा। टिक मार लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन टिक मारने से पहले 1-2 बार वीडियो को और देख लेना,
क्योंकि एग्जाम में तो पूछे ही जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, आपको समझ रहे हैं, ये बायोसोट का नियम है, बस थीटा के यहाँ पे 90 रखा हूँ और इस डीएल को डीबी को अपने आप खत्म कर दिया हूँ। लेकिन ये समाकलन का चिन्ह लगाए बिना ये लिख दोगे ना डीबी डीएल, यहाँ पे खत्म करके बी और एल लिख दोगे ना तो एग्जामिनर गलत काट देगा। समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद ही आप ये लिखना, ठीक है। बायो वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैथ वाले करते रहना अपना समाकलन, करने उनको करना ही क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एम्पियर के परपथी नियम को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसका भी अनुप्रयोग है। अब ये बायोसोट का नियम आपका खत्म होता है, बायोसोट का नियम मैं पहले ही बता दिया था, आज मैं उसका एक अनुप्रयोग बता दिया, बस आपके सामने ये बायोसोट का नियम खत्म है। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर नियम का अनुप्रयोग, उसके बाद आपका आई वाला है, क्या नाम है, हाँ वो आपका जो एकांक लंबाई, जैसे एम्पियर का परपथी नियम जो होता है दो तारों के बीच में लगने वाला बल, उसके लिए सूत्र निकालेंगे। जैसे ही वो निकलेगा आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, यानी आने वाले 3-4-5 दिनों तक आपका ये चलने वाला है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से चलेगा, एक एक क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, अभी समय हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।